मोहम्मद खान से खबर शामिल करते हैं। DHQ हॉस्पिटल आम शहरियों को रिलीफ देने में गैर फाल हो गया। करोड़ों की बजट रखने वाले DHQ हॉस्पिटल में ना तो शुगर की, ना ही एक्सरे मशीन फाल है, ना ही OPD की पर्ची दस्तयाब है, जिससे आम शहरी को रिलीफ मिल सके। इस वक्त नुमाइंदा टुन्नू मोहम्मद खान इशफाक हुसैन शहरी के साथ हॉस्पिटल के बाहर मौजूद थे। मज़ीद जानते हैं। जी इशफाक, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, 7.5 लाख आबादी रखने वाला शहर टुन्नू मोहम्मद खान के DHQ हॉस्पिटल के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ, OPD में पर्ची दस्तयाब नहीं है, एक्सरे मशीन पे बहुत बड़ा ताला लगा हुआ है, आने जाने वाले मरीज़ सख्त परेशान हैं। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ, जो डॉक्टर अंदर काम करते हैं वो भी अपनी निजी क्लिनिक पे बुलाकर आम शहरियों का, आम देहात के बंदों का सीज़र करके मोटी रकम ऐंठ रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ शहरी मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं। टुन्नू मोहम्मद खान के लिए DHQ अस्पताल जो है एजाब बन चुका है। इधर जो भी पेशेंट आता है उसको OPD में ऑपरेशन सीजर के लिए खास करके उन बच्चों को बहुत परेशान किया जा रहा है। उधर जो बेहोशी वाला है डॉक्टर है, वो कहता है भाई ये जो इसको खांसी हो रही है, इसको ये मसला है, आप इसको हैदराबाद लेके जाओ या ये प्राइवेट अस्पताल उधर लेके जाओ। उस प्राइवेट अस्पताल जब मरीज जाते हैं तो उनके इधर की डॉक्टर हैं जो ड्यूटी करती हैं वो उधर बैठी होती हैं और उनसे काफ़ी रकम लेती हैं, 40,000, 35,000, 30,000 इतनी रकम लेती हैं। और दवाई जो है वो भी इधर की इस्तेमाल हो रही हैं। उनके अलावा इधर जो एक्सप्रेस लाइट है उसका भी लोगों को तक इस्तेमाल हो रहा है। उसके अलावा जो है इधर इंसुलिन मौजूद नहीं है और एक्सरे मशीन मौजूद नहीं है और जो है पर्ची OPD की पर्ची मौजूद नहीं है और कुत्ता जो काट जाए उसकी वैक्सीन मौजूद नहीं है। ऐसा ही केस अभी टुन्नू मोहम्मद खान में एक आया था, वो था इंसुलिन का। उसको गुर्बत की वजह से अपनी पत्नी का वो इंसुलिन नहीं लेके सका था और अचानक उसकी बीवी की तबीयत ख़राब हो गई, जिसको एंटिस हॉस्पिटल में दाखिल करा गया। डॉक्टर इकबाल की मेहरबानी है, डॉक्टर शकील की और डॉक्टर नवाज़ की मेहरबानी है जिन्होंने उनका फ्री में इलाज किया। उसके वो बेचारा मजदूर है, केबिन चलाता है, अपने बच्चों का पेट पालता है। उसकी हालत देखकर उन्होंने रहम खा के और उनका ऑपरेशन, उनका जो इलाज किया है, मैं उनका शुक्रगुजार। लेकिन इधर कोई भी सहूलत मुयसर नहीं है। तो खुदारा शौका लिया जाए, नोटिस लिया जाए और इधर बड़ी बड़ी मशीनें जो मौजूद हैं, डिजिटल मशीनें मौजूद हैं, उनको फाल किया जाए, इधर लेकर लिया है। तो मैं समझता हूँ हमारे को हैदराबाद जाने की ज़रूरत नहीं है, इधर ही हमारा अच्छा इलाज हो सके। लेकिन अब जी बिल्कुल, आपने शहरियों की बातें सुनी। शहरियों का हुकूमत वक्त से यही मुतालबा था कि फिल फॉर नोटिस लेकर जो भी यहाँ पे मशीनें बंद पड़ी हुई हैं या करोड़ों की बजट का गबन हो रहा है, उसका नोटिस लेकर हॉस्पिटल को फाल करके आम शहरियों को रिलीफ दिया जाए। जी DC लाहौर और एडमिनिस्ट्रेटर MC कहते हैं टुन्नू मोहम्मद खान से इलेक्शन चले गए पर आम शहरियों को रिलीफ ना मिल सका। इलेक्शन से कबल शहर में डिफरेंस की हैसियत रखने वाले रोड को इलेक्शन से कबल तोड़ा गया था। हाल अभी तक रोड का काम मुकम्मल ना हो सका। आम शहरी, स्कूल जाने वाले बच्चे, मस्जिद जाने वाले अफराद को शदीद मुश्किलात का और परेशानी का सामना। इस वक्त नुमाइंदा टुन्नू मोहम्मद खान इशफाक हुसैन रोड पर शहरी के साथ मौजूद हैं। मज़ीद जानते हैं। जी इशफाक, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं टुन्नू मोहम्मद खान के डिफेंस के एरिया पुराने बस स्टॉप पे, जहां पे रोड को इलेक्शन के से कबल तोड़ा गया था, जो अभी तक ज़बू हाली का शिकार है। कोई भी आला अख्तियार नोटिस लेने के लिए तैयार नहीं है। इस वक्त हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं कि किन परेशानियों का सामना है। सबसे पहले मैं आज न्यूज़ का शुक्र अदा करता हूं जिन्होंने एम आवाज़ को जो उठाया है। मैं आपको पता चलूँ, ये नाकारा सिस्टम इलेक्शन से पहले चला था और उसकी NOC नहीं लगी थी और 2 दिन के बाद जो सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में खबर चली, उसके बाद NOC ली गई है और उससे कोई भी शौका उनसे जो सवाल जवाब नहीं किए गए। ऊपर शौका दिए गए। म्यूनसिपल इंतजामिया की वाटर सप्लाई लाइन है वो तोड़ दी थी, वो टेलीफोन एक्सचेंज बराबर है उसकी जो है लाइन तोड़ दी थी। और उसके अलावा ये जो काम चल रहा है उसमें जो पाइप ही नीचे लगा रहे हैं उसको सीमेंट भी नहीं लगा रहे हैं, उसको मजबूत भी नहीं कर रहे हैं। जैसा कि ये काम दिखाने के लिए तो है हम ड्रेनेज का काम कर रहे हैं, लेकिन ड्रेनेज का नहीं, ये टुन्नू मोहम्मद को तबाह और बर्बाद करने का काम चल रहा है। जैसे ही बरसात आएगी ये जो इनकी पाइप लाइन है वो टूट जाएंगी और वो ही पानी
MP के घर भी जाएगा, शहर के इलाकों में भी जाएगा और जो सारा टंडो मोहम्मद खान डूब जाएगा। वैसे ही टंडो मोहम्मद खान की जो कंडीशन इस वक्त चल रही है उसमें जिम्मेदार पब्लिक हेल्थ है। उनकी करप्शन की वजह से हमारे लोग जो है हल्की बरसात होती है तब भी परेशानी की ज़िंदगी बसर करते हैं। हम आला हुकाम से मुतालबा करते हैं कि आप अरबों रुपए के जो इनको फंड देते हैं, ये करप्शन में मुलवस जो काम चल रहा है, रोडों पूरे शहर का जो है खराब कर दिया है, रोड खराब कर दिए हैं, तो मेहरबानी इनके नोटिस लिया जाए और जो भी मुलवस हैं, जो भी इसमें आते हैं, जो इस तबाही के कारण है, इसमें हमारे छोटे छोटे बच्चों का भी नुकसान हुआ है, उन सारों को गिरफ्तार किया जाए और उसके केस को चलाया जाए। हम खुद फरियादी बनने के लिए तैयार हैं। ये इस वक्त जो ये खड्डा चल रहा है, अल्लाह ना करे इसमें कोई बच्चा गिर जाए या मर जाता है, उसका जिम्मेदार कौन होगा। हालांकि ये सुस्त अभी तक भी ये सुस्ती इनका काम चल रहा है, अभी टाइम भी इतना नहीं हुआ है, आपको कहीं भी इनका लेबर नहीं मिलेगी, कोई भी कुछ भी नहीं मिलेगा। लोग कैसे इधर से गुजर सफ़र करें वो आप खुद इस वीडियो के जरिए देख सकते हैं कि हम आला हुकुम से मुतालबा करें, मेहरबानी करें, हमारी जान को महफूज किया जाए। जी बिल्कुल, आपने शहरियों की बातें सुनी। शहरियों का यही कहना था कि फिलफौर आला हुकाम हुकूमत वक्त नोटिस लेकर इस रोड को फाल करके आम शहरियों को रिलीफ दे। जी बहुत शुक्रिया इशफाक, तफसीलात से आगाह करने के लिए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज